किराया है? 450 रुपए महीना। किसने आपको किराए पे दी थी? कब्जा वारंट जारी हुआ और कब्जा वारंट जारी होने के बाद इन्होंने वहां पर रात के समय शटर काट कर हमारी शॉप को खाली करके सब सामान बाहर फेंक दिया। हमारे 450 रुपये वाला आदमी जो है टाइटल डिनाई करे लैंडलॉर्ड का गलत लगता है। दिन भर लैंडलॉर्ड के तो सुबह शाम जो है जाके जो है ठंड में रेवड़ी खिलाना चाहिए, उसको मतलब खुश रखना चाहिए। नहीं समझे मैडम? एक तो आप सुन नहीं रही आपसे। अब मैं बोलूंगा समझ नहीं रही तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आपके खिलाफ हार्श वर्ड यूज कर दिए। मैंने जो कैलकुलेशन नहीं होती बहस, कैलकुलेशन बाद में आएगा। दिस इज सेकेंडरी। नोटिस बना करके आई एम सॉरी, आपको समझ में नहीं आता कुछ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। मैंने आइए, अच्छा ही नहीं लग रहा सर इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाए तो। मैडम ये काम मेरा नहीं है। कितनी बड़ी दुकान है? 1200 स्क्वायर फीट। कौन 1200 स्क्वायर फीट की है? और कितना कितना किराया है? 450 रुपए महीना। किसने आपको किराए पे दी थी? प्रतिवादी नहीं, वादी नहीं दी थी। वादी नहीं दी थी? कोई रिटर्न एग्रीमेंट है? रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ओरल है। कब दी थी? 1994 में। किराए पर दी थी 450 रुपए में? तब से वही नहीं, 400 रुपए में दी थी, फिर बढ़ के 450 रुपए बढ़ के हुआ 450। ये हुआ है 1994 में दिया था और फिर उसके बाद 2 बार बढ़ा है, 2-3 बार। 25 रुपए बढ़ा था क्या? हाँ, 5% कुछ था। चलो कोई 450 कब से है? 450 2003 से। ठीक है। अच्छा तो दोनों अदालत ने डिग्री कौन से दोनों में कॉन्करेंट फाइंडिंग है। कौन से ग्राउंड पे दी थी? तीनों ग्राउंड। तीनों पे दी है? तीनों पे दी। क्या बचाव है आपका बताइए? आपके सी माने सी में डिनायल ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ यूजर क्या है? सी में हमने इनके फर्म था तो हमने डिनाई किया था इनकी ओनरशिप को। अच्छा, उसके लिए तो आपको खाली करने को समय तो नहीं चाहिए? समय नहीं सर, एग्जीक्यूशन केस यहाँ पर अपील फाइल किया, वहां एग्जीक्यूशन केस में कब्जा वारंट जारी हुआ और कब्जा वारंट जारी होने के बाद इन्होंने वहां पर रात के समय शटर काट कर हमारी शॉप को खाली करके सब सामान बाहर फेंक दिया। हमारा दुकान का क्या काम करते थे आप? इसकी दुकान थी गारमेंट्स के। अच्छा, तो ये आपने पुलिस वगैरह में रिपोर्ट कर दी होगी? हमने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। पुलिस ने, क्योंकि एग्जीक्यूशन केस पेंडिंग था वहां, तो कोर्ट सिविल मैटर होने से पुलिस ने एग्जीक्यूशन में भी हमने एप्लीकेशन 21 रूल 26 की लगाई कि वो हमारी एप्लीकेशन अभी अभी कल ही रिजेक्ट हुई है, 2 दिन पहले। 21-26 में हाँ, उन्होंने कहा कि जो पेन ड्राइव में हमने पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग किया था और जो फोटोग्राफ्स पेश की थी दुकान खाली कर रहे हैं ये रात के समय, और मजकूरी ने रिपोर्ट दिया कि हमने कब्जा दिला दिया, लेकिन कहीं भी कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। नहीं मतलब ये जो कोर्ट के अंदर ये बात है कि जो है कोर्ट के थ्रू कब्जा दिलाया है? जी, कोर्ट एग्जीक्यूशन में ये आया। मुश्किल है थोड़ा सा, अब क्या है कि मुश्किल जाएगा। और इन्होंने 13(1)(6) के बी के कंप्लायंस भी नहीं किया। 2 साल का किराया भी, 10 साल से ज्यादा पीरियड से हम किराएदार थे, तो इन्होंने वो रेंट भी डिपॉजिट नहीं हुआ। उसके भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट में बोलिएगा, वो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में बोलोगे 12(6) दिखाओ, उसमें लिखा हुआ है, वो कर देगा एग्जीक्यूटिव कोर्ट, वो तो इनकी ये जवाबदारी है। लेकिन इसमें क्या बचेगा? 12(1)(f) में किसकी आवश्यकता चाहते थे ये खुद के लिए, अपने बिजनेस जो वो बिल्डरशिप का करते थे उसके ऑफिस के लिए वो जरूरत बताया। कुछ है नहीं जिसमें कुछ क्या मिलेगा? आपने टाइटल ही डिनाई कर दिया। 450 रुपये वाला आदमी जो है टाइटल डिनाई करे लैंडलॉर्ड का गलत लगता है। दिन भर लैंडलॉर्ड के तो सुबह शाम जो है जाके जो है ठंड में रेवड़ी खिलाना चाहिए, उसको मतलब खुश रखना चाहिए। नहीं समझे आप? उसको टाइटल ही डिनाई। हमारा डिफेंस ये था कि इन्होंने इस शॉप को बेचने का एग्रीमेंट कर लिया है। आपसे नहीं, किसी और से। उससे क्या मतलब आप? और ये बोनाफाइड नीड के बेसिस पर यहाँ पर
सूट फाइल किया है, और जबकि एग्रीमेंट 12A का क्या हिसाब है? 12A का हमने पूरा रेंट एरिया जमा हुआ था। एक मिनट मैडम, आराम से चला करो जरा। जी। नोटिस कब दिया वो पता नहीं होगा आपको? नहीं, 12A का नोटिस 12A का नोटिस दिया होगा ना उन्होंने, कब दिया उसकी डेट बताइए, कितना रुपए किराया मांगा? 12A की बहस ऐसे नहीं होती मैडम, आप लोग ऐसे कहते हैं, सब दे दिया सब दे दिया सब दे दिया। हो गई। हमने पूरा अरे आप बैंक देखिए, स्टेटमेंट मैडम फाइल एक तो आप किया। सुन नहीं रही हैं आपसे। जी। अब मैं बोलूंगा समझ नहीं रही तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आपके खिलाफ हार्श वर्ड यूज कर दिए। नहीं। तो आप मुझे बोले। बताइए, यदि आप 12A की बहस करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरू होती है व्हेन ही इश्यूड नोटिस, और उसमें कितने रुपए किराया मांगा, वेदर देयर वाज एनी डिमांड और नॉट। फिर ये आता है कि आपने जवाब दिया और जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो उसके बाद क्या किया, किराया भेजा या नहीं भेजा, फिर दावा कब किया, फिर दावे का नोटिस कब गया, फिर दावे के नोटिस के बाद आपने 13(1) में जमा, ये 4-6 लाइनें आपको बोलना पड़ती हैं। उसके बाद बहस होती है सब दे दिया नहीं दे दिया, ये सब में ब्लैंक रहता है, कोई भी नहीं बोलता। 12A में जो बेसिक बातें हैं वो तो बोलो, और आप लोग नहीं बोलते तो ये बगल वाला भी नहीं सीख पाता जो जूनियर होता है। अभी इनसे पूछेंगे, अब इनसे क्या उम्मीद करेंगे, इन्होंने सुना ही नहीं वो कभी कोई कानूनी बात। सर मैं बता दूं अगर फैक्ट्स बताना तो? अरे आपसे पूछ ही नहीं रहे, आप घर बैठे हो अभी तो। नहीं आप आनंद में रहो, घर पे चाय वाय पियो। नहीं सर, घर पे नहीं बैठ, ऑफिशियली अभी आपकी जरूरत भी नहीं है। सर। खत्म कर रहे हैं मैडम है। हाँ। देखो दिस सेकंड तो इसमें मैडम आप 12A की बहस ही नहीं कर रही हैं, आप मैं क्या करूँ? नहीं, वो 22/3/14 का नोटिस है इनका। ऐसे तो होता है मैडम, कितना समय बर्बाद होता है आप सोचिए। यदि केस अच्छा है तो अपील एडमिट करें, खराब है तो आगे बढ़े। मेरा ये कहना है कि कॉन्करेंट फाइंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन जो एग्जीक्यूशन मैं कॉन्करेंट फाइंडिंग की कभी वैल्यू नहीं करता, मैं कभी वैल्यू नहीं करता, लेकिन आप केस तो बताओ कि कंकरेंट फाइंडिंग कैसे परवर्स है। मेरे को कंकरेंट फाइंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप, मैंने पूरा स्टेटमेंट पेश किया है। रेंट बहुत गलत कर रही हैं आप। 39 एक ही बहस कहाँ से शुरू करोगी आप? 13(1) के जो कंप्लाइंस मैडम आप, मैं फिर मेरे को ऑर्डर लिखा लेने दीजिए हैं। नहीं, आप केस में सिर्फ, मैडम यू आर नॉट इन पोजीशन, आप फिर भी मेरा टाइम इतना ले रही हैं तो और क्या। मैंने जो कैलकुलेशन मैडम ये नहीं होती बहस, कैलकुलेशन बाद में आएगा, दिस इज सेकेंडरी। प्राइमरी इज की व्हेन नोटिस वाज इश्यूड, व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, व्हाट वाज द अमाउंट दे क्लेम्ड, व्हाट वाज द अमाउंट यू टेंडर्ड। ऐसे बताइए ना, बताना है तो। 2 करोड़ों की फाइंडिंग है फिर भी आप। सर D1 में मैंने पूरा 4 नोटिस बना करके। आई एम सॉरी, आपको समझ में नहीं आता कुछ। मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप। मैंने अच्छा ही नहीं लग रहा। आइए नंबर 2677 में नोटिस किस डेट को आया, हमने किस तरह इनको रेंट डिपॉजिट किया, बताओ ना, पूछ तो पूछ। वही तो मैं बता रही हूँ। आप भूल ही नहीं बताना तो। 8/4/15 से जो है पूरा नोटिस में हमारे को डिफॉल्ट बताया फिर था। गलत कर दिया आपने। आप किराया जमा करने पे बात कर रही, मैं बात कर रहा हूँ कि नोटिस कब दिया उसने। चलो, this second appeal has been preferred, alleging this second appeal has been preferred by the appellant oblique tenant, the appellant oblique defendant oblique tenant, challenging the judgment and decree dated 4/2/2023 passed by 26th District Judge Jabalpur in RCA 92A/2021, affirming the judgment and decree dated 30/10/2021 passed by 9th Civil Judge Senior Division Jabalpur in civil suit number 390038A/2015, whereby both the courts below have concurrently decreed the respondent oblique plaintiff first to pay a suit for eviction on the grounds available under section 12(1)(a), C and F of the MPA Accommodation Control Act of 1961 within bracket and sought the act. The learned counsel for the appellant oblique defendant submits that both the courts below have committed an illegality in decreeing the suit without taking into consideration the fact that immediately after service of demand notice, the defendant paid the entire arrears of rent and continued to deposit the future rent in terms in accordance with the provisions of section 13 within bracket 1 of the act. He submits that in fact the defendant did not deny title of the plaintiff
and just ask the plaintiff to prove the title which is necessary for seeking the decree of eviction on the ground under section 12(1)(f) of the act. Full stop. C, he की जगह C कर देना. C also submits that C also submits that the plaintiff does not require the rented premises for starting the काय का business करने के लिए इन्होंने कहा था जो बिल्डरशिप का और काम करते हैं business of उसमें building उसका ऑफिस एक्सटेंड करने के building लिए office वो for starting business of office for the building construction, and he is having sufficient alternative accommodation in the township of Jabalpur, and in fact the plaintiff wanted to sell the rented premises and does not require the same for starting the office with these and both the courts below, without taking into consideration the aforesaid aspect of the matter, committed an illegality in decreeing the suit. ठीक है, with the submissions she praised for admission of the second appeal. Learned counsel इनका लिखिएगा. You are Sri अक्षय सिंह. इनका दोनों डाल दीजिएगा. इनका BC से supports the impugned judgment and decree passed by courts below and prays for dismissal of the second appeal with the further submissions that the decree of eviction decree of eviction passed by courts below has already been executed and the respondent plaintiff has already been put in possession on. इसके लिए भी अब आपके सीनियर आएंगे है ना बताने. प्रॉक्सी काउंसिल आया है. बताइए कब आपको कब्जा कब मिल गया. नहीं मालूम तो रहने दीजिए. नहीं है. In pursuance of the judgment and decree passed by in pursuance of the judgment and decree passed by courts below by the executive court taken sentence. With the submissions he prays for dismissal of second appeal, held learned counsel for the parties and peruse the record. सर इसमें इतना कंसीडर कर दे एग्जीक्यूशन कोर्ट या एग्जामिन करे कि हमारे को फोर्सफुल तरीके से मेरे पास ये स्कोप थोड़ी है मैडम. मेरे पास तो ये मैंने आईए लगाकर 4127 में फाइल किया है. मैडम ये स्कोप मेरे पास नहीं है. यदि आपकी डिग्री एग्जीक्यूट नहीं होती तो मैं और सोचता विचारता है ना कि अब स्कोप के बाहर हो गया. ये मैंने आईए फाइल किया है लॉर्डशिप. उसके साथ मैंने ये पूरे पेन ड्राइव और वो सारा तो लगाया है. आपको 450 का किराएदार माना है कि 8000 का माना है. नहीं 450 का पार्टली अलाउ हुआ वो पार्टली का. Both the courts below, upon due consideration of the entire material available on record and in view of the admitted fact that the defendant is tenant of the plaintiff, held that the defendant is tenant in the shop on rent of rupees 450. जी 450. However, held that the defendant did not pay or tender the arrears of rent. After service of notice and thereafter, in view of the provisions of section 13(1) of the act. Full stop. Both the courts below, next में करना, both the courts below have also held that in view of the in view of the fact that the defendant was inducted as tenant by the plaintiff himself, therefore in the light of plea taken by the defendant in the written statement regarding denial of title, both the courts below have also held that the defendant that due to denial of title of the plaintiff, he is entitled for decree of eviction on the ground under section 12(1)(c). Full stop. Both the courts below have, upon due consideration, have also held that the plaintiff is in need of the rented premises for starting his business and there is no other alternative accommodation
available within for starting the same in the township of Jabalpur and accordingly decreed the suit on the ground of bona fide requirement available under section 12(1)(f) of the Act Kishore Singh Balla Dalma. फिर लिखिएगा in view of the aforesaid concurrent finding of facts recorded by courts below on the grounds under section 12(1)(a), C and F of the Act, this court does not find any substantial question of law regarding the instant second appeal result and the second appeal fails is hereby dismissed pending. लॉर्डशिप जो मैंने बाकी एप्लीकेशन लगाया एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के मैडम आपका सामने राइट है ना, 12/6 के ऊपर एक जजमेंट है, कौन सा था मैडम को बता दो। 12/6 के ऊपर जजमेंट है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर हो नहीं हो, कोर्ट का ऑर्डर हो नहीं हो, एग्जीक्यूटिव कोर्ट की ड्यूटी है पैसे दिलाना। आप जरा सर इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाए तो मैडम ये काम मेरा नहीं है सर एग्जीक्यूटिव आपके कोर्ट काम ने ये एग्जीक्यूशन काम- गलत तरीके ये से कराया काम लॉर्डशिप। भी मेरा नहीं है कि मैं आपको जजमेंट बताऊं। नहीं जजमेंट मुझे नहीं, लॉ ही कहता है तो आप जाके वहाँ आवेदन लगाओ, 12/6 का प्रावधान लॉ ही में लिखा है। लॉर्डशिप मेरा एक निवेदन था कि इसमें एग्जीक्यूटिव कोर्ट को प्रॉपर एग्जीक्यूटिव कोर्ट में नहीं तो आवेदन हाल खारिज हो जाएगा ये यदि आपने ढंग से नहीं बताया जजमेंट। तो इनको नोट करा दो, अच्छा जजमेंट है, पढ़ने लायक है।